Okay, so hello class, good morning, and this is Arya Sharma. Okay, so from Rhombus. So today we will learn the new chapter that is P and C. That means what? P for permutation and combination. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए परम्यूटेशन का मतलब होता है हमें क्या करना रहता है, चीज़ों को अरेंज करना रहता है। चीज़ों को क्या करना रहता है, अरेंज करना रहता है। तो दोनों अलग अलग सी चीज़ है, परम्यूटेशन अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है। इस तरीके के क्वेश्चन आप रीजनिंग में, वेदर आर यू स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी, ओके, तो वहाँ पर सी सेट में इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको हिलते डुलते मिलेंगे ही मिलेंगे। एसएससी सीजीएल, ओके, एसएससी सीएचएसएल और छोटे मोटे और भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली चैप्टर किसका है, मैथ का चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए उसका इस्तेमाल रीजनिंग में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ डिजिट दिए 2 4 6 7 9 8 0। अब इससे कहेगा हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म, या जितना भी डिजिट कह दिया 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ वर्ड दे दिया ए बी सी डी ई, हाउ मेनी मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ द अल्फाबेट्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बाजार में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी के लिए हम लोग चालू करेंगे कि आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे बनाएंगे, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में इसे अप्लाई कैसे करना है, वो सारे चीज़ों को हम लोग आज यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का शुरुआत हो रहा है, तो पेशेंस बनाए रखना है। जिन्हें आता है वो शांति से सुनेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो सीखेंगे। ठीक है, फिर धीरे 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 हम लोग लेवल को क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है परम्यूटेशन का। तो परम्यूटेशन इज व्हाट, दिस इज अ व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब बात करते हैं अरेंज करने का, तो ध्यान रखना है हमें क्या करना रहता है, यहाँ पर गुना करना रहता है। और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना रहता है। ठीक है, तो कंबाइन जब हम करते हैं तो हमें क्या करना रहता है, प्लस करना रहता है। क्या करना रहता है, प्लस करना रहता है। क्लियर है इतनी बातें। तो परम्यूटेशन में हम क्या करेंगे, मेनली गुना करेंगे। ठीक है, अब यही चीजें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाएगा यू नीड टू अप्लाई परम्यूटेशन, यू नीड टू अप्लाई कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन को देख के आपको समझने पड़ेगा कि कहाँ परम्यूटेशन अप्लाई करना है और कहाँ पे कॉम्बिनेशन को अप्लाई करना है। क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ जब हम सबसे पहले जानते हैं कि परम्यूटेशन हमारा है क्या, तो इतनी बातें समझ गए। परम्यूटेशन में हमें क्या करना रहता है, गुना। परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो परम्यूटेशन में हम करेंगे गुना और कॉम्बिनेशन में करेंगे प्लस। कॉम्बिनेशन को बाद में देखेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं हम परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अरेंज इन आर वे, एन ऑब्जेक्ट को आर तरीकों से क्या किया गया है, रखा गया है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज अरेंज इन आर वे, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ व्हाट, परम्यूटेशन, एंड द नंबर ऑफ वे दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एन पी आर। क्या लिखेंगे इसे हम लोग, एन पी आर। क्लियर है। अब इसमें एन पी आर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहां पर जब बात आया है फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल क्या होता है,
जैसे ये लिया हमने 5 का फैक्टोरियल, तो दैट मीन्स व्हाट, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, लगातार लास्ट नंबर तक 1 तक जाते जाते हमें सबको क्या करना है, गुना करना है। उसी तरीके से अगर यहाँ फैक्टोरियल हम लेते 10 का, तो ये क्या हो जाता, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? तो ये किसका साइन है, फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल कभी भी निगेटिव नंबर का नहीं होता है, तो फैक्टोरियल इज नॉट फॉर, चाहे निगेटिव नंबर कैसा भी हो, निगेटिव नंबर, इस बात को ध्यान रखना है। फैक्टोरियल कभी भी निगेटिव नंबर का नहीं होता है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अब ये मैंने ऐसे लिखा है, बुक में इसे पलट के लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 9 10, ऐसा बाजार बुक में बनाते हैं, तो बुक वालों का बाजार है, हमारा नहीं। तो परम्यूटेशन का मतलब समझ गए, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट in a R way means arrange in a R way. Okay na? So then the total possibility of the ways become what? NPR, and that is equal to n का factorial upon n minus r का factorial. Clear है इतनी बात? तो the number of permutation of the n different objects for r bit that will be equal to NPR. इसमें किसी को दिक्कत? बोलिए, नहीं दिक्कत? ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर n क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। n क्या है आपका, कोई भी नेचुरल नंबर है। r भी आपका क्या है, नंबर है, किसी भी टाइप का नेचुरल नंबर। बट मेनली आप n नेचुरल नंबर जब कहते हैं, तो इसे परम्यूटेशन के केस में क्या होता है, टोटल प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट्स, और अब ऑब्जेक्ट्स के जगह पर क्या आ सकता है, यहां पर मान लिया जाए 5 अल्फाबेट से दिया तो अल्फाबेट्स, डिजिट दिया डिजिट्स, बॉक्स दिया बॉक्सेस, ईटीसी, यहां पर आपका क्या हो सकता है, एन हो सकता है। क्लियर है? और आर क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, कि उसमें से कितनों को इस्तेमाल करके हमें बनाना है। तो आर इज व्हाट, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द गिवन सेट या गिवन ऑब्जेक्ट। आर इज व्हाट, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम गिवन ऑब्जेक्ट। इसमें किसी को दिक्कत है? बताइए, दिक्कत होगा तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बात आता है परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो दैट इज व्हाट, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो यहां पर एक क्वेश्चन है, इफ, सबसे पहले परम्यूटेशन निकालने का हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सो इफ 10p r इक्वल टू 5040, देन r इक्वल टू 1। पहले हम इसी टाइप का r निकालना, n निकालना, फैक्टोरियल क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है, इस टाइप की चीजों को देखेंगे। क्लियर है? एक मिनट, ये क्या हो गया, कैमरा ही रुक गया यार।